तो भाई हमारा ये गांव भ्यूंडार गांव बेहद ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का एक प्यारा सा और छोटा सा गांव, जहां पे जो ये रास्ते हैं, जो ये गांव है, स्वागत करता है एक 12 महीने रहने वाली बर्फीली और वन ऑफ द हाईएस्ट, आप समझ सकते हो, जो पीक हाथी पीक है वो इंतज़ार कराती है और अपने खूबसूरत दर्शन देती है। कैसा हो रहा? मक्खन डाल के, एक्स्ट्रा मक्खन डाल के बनाया हमने, फर्स्ट क्लास। अब मैगी भी बन रही है। यहाँ पे सिर्फ इंसानों को ठंडा नहीं भाई, जानवरों को भी लगता है। तो भरत भाई के पास जानवर है ही, देख। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। सुबह के 9:15 बज रहे हैं भाई, और मेरा बैकपैक हो गया एक छोटे से ट्रैक के लिए, जो मैं कल आपको बता रहा था, भ्यूंडार गाँव जाने के लिए। तो रुपेश भाई कल आया तो उसने कहा चलते हैं, तो मैं भी तैयार हो गया, क्योंकि मेरे को एक साथी चाहिए था जो ट्रैकिंग कर सके भ्यूंडार गांव तक। और अभी नीचे पूरे गांव में धूप भी नहीं पहुंची है भाई, बहुत लेट आती है, 10:30 बजे तक धूप पहुंच रही है आजकल। और लेकिन सामने वाले जो भ्यूंडार गांव श्री हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी है, ये मान के चलिए कि भ्यूंडार गांव में भी अभी धूप आ चुकी होगी, और रास्ते भर में कहीं कहीं धूप मिलेगी हमें, लेकिन पुलना गाँव में भी काफ़ी दूर है धूप। तो जी चलिए शुरुआत करते हैं अपने ट्रैक की, पुलना गाँव से भ्यूंडार गाँव तक, जो कि वन साइड रहेगा 6 किलोमीटर का, लेकिन चढ़ाई है, आपको भी मालूम है। लेकिन देखते हैं, रुपी भाई भी आ चुका है। रुपी भाई को हमेशा रहता है, जब ट्रैक स्टार्ट करना होता है स्पीकर लेके चलता है, और हल्की हल्की आवाज़ में प्यारे प्यारे सॉन्ग्स भी सुनते हुए चलते हैं। तो वही लगा रहा है वो। तो सुबह अभी ठंडा है, सांस ज़्यादा फूलती है विंटर में, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी कम आती है, तो सांसें ज़्यादा फूलती है। तो भाई जो ये घास वाला जंगल दिख रहा है ना, मम्मी भी कहीं ऊपर घास के लिए आ रखी होंगी। आजकल 3 दिनों से लगातार मम्मी सुबह आ जाती है, शाम को घर लौटती है। तो घास देखिए छोटी छोटी होती है, तो यही खाने लायक होती है, जो कि गांव से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर पर मम्मी को आना पड़ता है। लेकिन और भी साथ में होंगे गांव के चाची ताई जी लोग, जो साथ में यहाँ पे आते हैं। तो देखो, घास काटने के बाद उनको ना पेड़ों में लटका दिया जाता है, ऐसे फ़िलहाल काटने के बाद जमा करते हैं, फिर किसी और दिन उनको बोझा बना के लेने आना पड़ता है। तो देखिए भाई, अभी प्यारी सी धूप आ चुकी है पहाड़ों में, और ये वाला रूट सबसे प्यारा और खूबसूरत लगता है भ्यूंडार गांव से, पुलना गांव से भ्यूंडार गांव तक का। धूप आने के बाद तो और भी रास्ता प्यारा और खूबसूरत लग रहा है, और कुछ 1-आध महीनों बाद यहाँ बर्फ़ पड़ेगी, तब आएंगे तो और भी प्यारा। मतलब पूरे 12 महीने में ना हमें लगभग 5-6 कलर्स दिखते हैं इस रास्ते के, इस प्यारे से जंगल के। तो भाई अभी हम हैं जंगल चट्टी में, और जब यात्रा का टाइम होता है श्री हेमकुंड साहिब का, उन दिनों यहाँ पे पूरी जगह दुकानें खुली रहती है, खाने पीने की दुकानें, तो बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन आज भी इतना ही सुंदर लग रहा है, जब कोई नहीं है, शांति है, और पेड़ है, और चिड़िया की चहचहाने की प्यारी सी आवाज़ें आ रही है। भाई जंगल चट्टी में भी पुलना के कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे रहती है, जिनकी यहाँ पे ज़मीनें रही होंगी, तो उन्होंने आपदा के बाद 2013 के बाद यहाँ पे रहना शुरू किया, घर बनाया। तो यहाँ पे खेती वगैरह भी है, उनकी गाय बकरियाँ मवेशियाँ भी रहती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, कम फैमिलीज़ हैं, तो जानवरों का डर, जैसे भालू का डर काफ़ी रहता है विंटर्स के दिनों। तो भाई डांडी साल में यहाँ पे मयंक भी रहता है। मयंक जो कि श्री हेमकुंड साहिब में शॉप भी है, फ़ोटोग्राफी भी करता है, आपने देखा होगा जब मैं श्री हेमकुंड साहिब जाता हूँ। तो एक्चुअली यार उसके जो फादर हैं चाचा जी, वो काफ़ी बीमार हो चुके हैं। तो यूँ समझे कि डॉक्टर से भी अब दवाई का असर ही इतना नहीं करेगा, तो
खैर पापा तो आ चुके थे मिलने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि देहरादून रहा वो काफ़ी हफ्ता 10 दिन, तो काफ़ी मतलब मेजर इशू है, प्रॉब्लम है ना। तो अभी तो हम तो भ्यूंडार जा रहे हैं, लेकिन आते हुए मयंक भाई से मिलेंगे। तो भाई जैसे वो जंगल चट्टी था, ये है डांडी साल। तो यहाँ पे भी ना कुछ फैमिलीज़ यहाँ पे रहती है डांडी साल में, मतलब जंगल चट्टी यहाँ से आधा किलोमीटर नीचे है। तो ये हो गया डांडी साल, तो यहाँ पे भी कुछ फैमिलीज़ रहती है। तो यहाँ पे भी यात्रा के दिनों ना दुकानें वगैरह खुली रहती हैं, लेकिन आजकल लोग अपनी गाय बकरियों को रखते हैं इधर, उनकी देख रेख करते हैं। तो ये देखिए भाई, यहाँ भी कितना शांत और प्यारा सा माहौल है। वाह, यहाँ धूप लेकिन जल्दी आती है। अभी पुलना गांव में आई भी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे बहुत जल्दी धूप आ गई है। तो भाई देखिए, अभी धूप भी लगी है, चलते चलते थोड़ा पसीना भी आ रहा है, लेकिन इन जंगलों के बीच चलने में और भी मज़ा आ रहा है भाई। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पे चारों तरफ, देखिए भाई। ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। कुछ ऐसे पहाड़ियाँ दिख रही है बर्फीली, जो कि फूलों की घाटी वाली पहाड़ी है प्यारी सी। और अभी जब भ्यूंडार पहुँचते ही हमें दिख पाएंगी जो हाथी पीक होता है भाई, जो सबसे प्यारा व्यू भ्यूंडार गांव से दिखता है, तो वो देखेंगे। बाकी जंगलों के बीच जो ये पत्ते झड़े हैं ना, तो इनमें चलने में मज़ा आ रहा है। सरसराहट वाली जो आवाज़ आती है ना इन पे चलते हुए, ये देखे। तो जी ये प्यारे से जंगल में ट्रैक करने का अलग ही मज़ा है। और यहाँ पे इतने सारे लंगूर, प्यारे प्यारे जो चिड़िया रहती है, उनकी चहचहाने की आवाज़, और ये पत्तों की सरसराहट देखिए भाई जब चल रहे हैं ना, तो इतना मज़ा आ रहा है क्या बोले। ऐसा लग रहा है इनमें लेट जाए, और लेटेंगे भाई कहीं ना कहीं। है देखो, बहुत ही प्यारा ट्रैक अभी आज का हमारा है। थोड़ा सा और है 2 किलोमीटर, फिर उसके बाद भ्यूंडार गाँव और भी खूबसूरत। भाई आज ट्रैक करने में इतना मज़ा आ रहा है, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगा। और 1.5 घंटे में, अभी 1.5 घंटे हुए भी नहीं है, हम पहुंचने वाले हैं भ्यूंडार गांव में। ये देखिए भाई, रास्ता इतना प्यारा है ना। और देखो रुपी भाई अपना वीडियो शूट कर रहा है गिम्बल से, पत्तियों को निकाल रहा है। और प्यारा हो रखा भाई मौसम ना, इतना बढ़िया लग रहा है क्या बताएं भाई। तो भाई हमारा ये गांव भ्यूंडार गांव बेहद ही खूबसूरत और प्यारा लगता है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग का एक प्यारा सा और छोटा सा गांव, जहां पे जो ये रास्ते हैं, जो ये गांव है, स्वागत करता है एक 12 महीने रहने वाली बर्फीली और वन ऑफ द हाईएस्ट, आप समझ सकते हो, जो पीक हाथी पीक है, वो इंतज़ार कराती है और अपने खूबसूरत दर्शन देती है। प्यारी सी भाई, इतना खूबसूरत नज़ारा ना। और वह यहीं 4 महीने के बाद जैसे लक्ष्मण महाराज जी के दर्शन होते हैं लोकपाल में, श्री हेमकुंड साहिब में, वैसे ही बाकी के 8 महीने के दर्शन इस प्यारी सी खूबसूरत जगह पे होती है। इस प्यारे से पेड़ के नीचे बना हुआ है ये मंदिर लक्ष्मण भगवान जी का। जाके 8 महीने की पूजा आराधना यहीं पे होती है। तो चलिए भाई ज़रा दर्शन कर लेते हैं मंदिर के पास जा कर के।
देखिए भाई आजकल ना यहाँ पे भी पत्ते जड़े हुए हैं और बहुत प्यारा कैंपस मंदिर का लग रहा है भाई। ये भी ये देखिए। तो भाई ये हमारा दूसरा गांव भ्यूंडार गांव है। 2013 में जब आपदा आई थी पुलना में तो यहाँ पे भी आई थी। तो हमारा भी घर हुआ करता था थोड़ा उस साइड जहाँ पे पूरा नदी ने सारे घर बहा दिए 80%। अब धीरे धीरे लोग इस साइड भी जिनकी ज़मीनें हैं वो बनाना शुरू कर रहे हैं घर। तो रुप्पी का भी देखो इस साल थोड़ा सा घर तैयार हो गया है तो यहाँ भी रह सकता है अब रुप्पी भाई। तो मतलब इस प्यारे से लोकेशन में देखिए भाई पीछे हाथी पीक दिखता है, यहाँ पे घर है, पीछे पहाड़ है, जंगल है और प्यारा नज़ारा है। तो भाई ये है कि हम जन्नत स्वर्ग के बीचों बीच से रह रहे हैं तो कभी कभी बड़ा सौभाग्य लगता है। और आज इतना खुशी का दिन है क्योंकि स्थापना दिवस है। 25 साल पूरे हो चुके हैं अपने उत्तराखंड को स्थापित हुए हुए, यूपी से अलग हुए हुए, अलग राज्य बने हुए। तो बड़ा सौभाग्य के दिन है और आज ऐसे मौके में मुझे अपनी ये प्यारी सी घाटी एक्सप्लोर करने का भी मौका मिला है। तो भाई भ्यूंडार गांव में ही हमारी माता कुल देवी माता नंदा देवी जी का मंदिर है। उत्तराखंड में तो सबसे ज़्यादा जो पूजा होती है, आराधना होती है वो माता नंदा देवी जी को, जो कि हिमालय की पुत्री, हिमपुत्री के नाम से भी जानी जाती है। तो भ्यूंडार गांव में ही उसका आयोजन हर साल होता है। अष्टमी के दौरान 3 दिनों का मेला लगता है। तो अभी हम माता के मंदिर पे जा रहे हैं दर्शन करने। बाहर से ही दर्शन करेंगे क्योंकि जो एक्चुअल दर्शन 3 दिन ही होते हैं। जब उनको हिमालय से बुलाते हैं, ब्रह्म कमल को ले करके आते हैं, उनको बुलावा भेजते हैं, तब उनकी पूजा की जाती है अपने गांव में। तो अभी देखिए मंदिर का कुछ ऐसा रास्ता है और ये पूरा अपना भ्यूंडार गांव है। तो ये रहा भाई माता जी का मंदिर और बाहर से ही दर्शन कर लिए हैं क्योंकि अंदर तो ताला लगा रहता है। तो ये देखिए भाई कुछ इतना प्यारा और सुंदर नज़ारा। यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे थोड़ा शांति महसूस होती है इस प्यारी सी घाटी को देख करके। तो ये वाला रूट जाता है ये कागभूषणी ताल के लिए और ये जाता है श्री हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी के लिए। अभी ना ड्रोन शूट करेंगे क्योंकि एक्चुअल जो खूबसूरती आपको दिखने वाली है वो ड्रोन शूट से ही देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ड्रोन। जब भी हम भ्यूंडार गांव में पहुंचते हैं तो यहाँ पे एक भैया रहता है भरत भाई, जो तो आप सब लोग जानते ही है। तो यहीं पे हम बैठे हुए अभी चाय पियेंगे और साथ में मैं पॉपकॉर्न ला रखा, पॉपकॉर्न बना करके खाएंगे। बाकी आपने व्यू देख लिया भ्यूंडार गांव से, क्या जन्नत और स्वर्ग जैसे नज़ारे दिखते हैं। सामने बर्फीली पहाड़ियाँ, चारों तरफ हरे भरे पेड़ और साथ में
कवन गंगा और लक्ष्मण गंगा देखने को मिलती है। तो भरत भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया। धुएं में तो आप आग के सामने है, आंखें भी नहीं खुल रही। बिना आके तो यहाँ पे मजा ही नहीं आता है। हाँ तो भाई यहाँ ना धूप है तो अभी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन ठंड बहुत होती है। और भरत भाई के पास तो अभी 2 डॉग हैं फिलहाल। अभी कुछ दिनों में हो रखे हैं आप बच्चे? 4 बच्चे होते हैं। कहाँ है? यही है सामने। अच्छा अच्छा। तो भैया भाई हमेशा रखते हैं जानवर अपने साथ, खूब सारे 8-10 जानवर उनको पालते हैं। कुछ बच जाते हैं यात्रा सीजन तक, गर्मियों तक, और कुछ ठंड से या हो ही जाते हैं, भालू या अदर जानवर उठा के ले आते हैं। और रुपये भाई लेके आ रखा है मैगी। तेरी मैगी मैं हाँ तो मैगी भी लेके आ रखा हूँ भाई, साथ में पॉपकॉर्न। चल चल रुपये भाई पॉपकॉर्न। तो यहाँ पे भरत भाई का चूल्हा जो कि हमेशा जलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इंसानों को ठंडा नहीं भाई जानवरों को भी लगता है। तो भरत भाई के पास जानवर हैं ही, देखो बड़े बड़े हो गए, जो पिछले साल छोटे छोटे थे तो अपने साथ ही रखते हैं भरत भैया उनको। तो ये देखे भाई एक्ट 2 पॉपकॉर्न हो रखे हैं तैयार यहाँ पे, अभी अभी बनाया। कैसा हो रहा? मक्खन डाल के, एक्स्ट्रा मक्खन डाल के बनाया हमने, फर्स्ट क्लास। अब मैगी भी बन रही है, क्यों थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। हाँ तो भाई जब भी आना होता है ना भ्यूंडार गांव, बड़ा सुकून मिलता है भाई। अभी पॉपकॉर्न खाए और यहाँ पे धूप में बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत ठंडा है, और अभी मैगी भी बना रहे हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा दूर पे कमदू के पास जो है घूमने भी चले जाएंगे, या ऊपर के पुल से आएंगे, तो बस थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा। क्यों रुपी भाई? रहेंगे थोड़ी देर तक, अभी रहेंगे जब तक धूप है पर। हाँ जाएंगे तो अभी आराम से। मतलब आराम से जाएंगे यार, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस जाते हुए मयंक भाई हैं, उनके पापा को, चाचा जी को भी ज़रा देख लेंगे एक बार, जाना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी भाई यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और बर्फीले पहाड़ देखो पीछे, हाथी पीक, बड़ा सुंदर लगता है। होप सो दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा हमारा जो ट्रैक का सफ़र रहा भ्यूंडार गांव तक। अब अगले का जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा ना, आगे का जो पार्ट में बनाऊंगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाता है ना, तो इतना टाइम आजकल किसी के पास नहीं है कि सब पूरा ब्लॉग देख सके। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।